अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहान। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी अय्याज़ अमीर की बहू मकतूला सारा इनाम कत्ल केस के हवाले से नई अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर है। आज शाहनवाज़ अमीर को अदालत में दोबारा पेश किया गया और पुलिस की जानिब से शाहनवाज़ अमीर के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई और लिहाजा अदालत ने कुछ ज़रूरी सवालात के बाद शाहनवाज़ अमीर को मज़ीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस का कहना था कि शाहनवाज़ अमीर से अभी तक मकतूला सारा इनाम का पासपोर्ट जो है वो रिकवर नहीं हो सका और केस की गुत्थियां सुलझाने के लिए इस पासपोर्ट का रिकवर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे मकतूला सारा इनाम का ट्रैवलिंग डेटा सामने आएगा। लिहाजा अदालत ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर शाहनवाज़ अमीर को पुलिस के हवाले कर दिया है और 3 दिन के बाद अब मज़ीद इस केस की जो है वो समाअत होगी। इसके साथ साथ आज शाहनवाज़ अमीर की वालदा समीना शाह जो हैं वो भी अदालत में पेश हुई और अपनी जो हिफाजती ज़मानत में थी उसमें मज़ीद तौसीह चाही। लिहाजा अदालत ने उन्हें भी कुछ ज़रूरी सवालात के बाद जुमे तक ज़मानत में तौसीह दे दी है। अब वो 10 अक्टूबर को वो अदालत में दोबारा पेश होंगी। नाज़रीन, आज की ये वीडियो बहुत अहम है। इस वीडियो में आज हम आपको अय्याज़ अमीर साहब का जो घर है, जो इनका चकवाल हाउस है, उसके पस मंज़र के हवाले से कुछ आपको बताएंगे। कुछ बहुत ही हैबतनाक कहानियाँ इस चकवाल हाउस से जुड़ी हुई हैं। इस चकवाल हाउस के हवाले से मालूम हुआ है कि इसकी ईंटों में, इस चकवाल हाउस की दीवारों में बहुत सी मज़लूम ख़वातीन की आहें सिसकियाँ जो है वो दफन हैं और बेशुमार ख़वातीन जो हैं वो यहाँ पर जुल्म और सितम का निशाना बनाई गई हैं इस चकवाल हाउस के अंदर। उन ख़वातीन के साथ इस चकवाल हाउस में क्या जुल्म और ज़्यादती हुई है, आज इसकी सारी डिटेल जो है वो आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, इस चकवाल हाउस में ख़वातीन के साथ जो जुल्म ज़्यादती हुई है, जो इबरतनाक सलूक हुआ है, वो कोई एक नस्ल पर मुश्तमिल नहीं है, बल्कि ये 3 नस्लों की कहानी है। कहा जाता है कि चकवाल हाउस की तकरीबन 3 नस्लें जो हैं उन्होंने ख़वातीन के साथ इतना गैर इंसानी सलूक रखा कि अगर आप के सामने वो हक़ाइक़ लाएँ तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अय्याज़ अमीर साहब के वालिद अमीर ख़ान के हवाले से, जो शाहनवाज़ अमीर के दादा थे और अय्याज़ अमीर साहब के वालिद थे। अमीर ख़ान के हवाले से कहा जाता है कि वो गुस्से के बहुत तेज़ थे, बहुत रोब व दबदबे वाली उनकी शख्सियत थी और जुल्म व ज़्यादती करना उनका शेवा था। इनके हवाले से ये भी कहा जाता है कि उनकी गांव के लोग जो हैं उन्होंने इस राज से पर्दा हटाया है कि अमीर ख़ान की जो अहलियां थीं वो उनके जुल्म सितम का निशाना बनती थीं और एक रोज़ अमीर ख़ान अपने गुस्से में इस कदर जो है वो बह गए कि उन्होंने अपनी अहलिया को जलती हुई तेल की कढ़ाई में डाल दिया और जिससे वो बुरी तरह झुलस गई और उनकी डेथ हो गई। लेकिन ये चूँकि हवेली के अंदर की कहानियाँ थीं वो बाहर ना आ सकी, इसलिए पुलिस तक भी ये बात ना पहुंची, या उस वक्त ये कि जागीरदार तबका है तो पुलिस को इतनी हिम्मत ही नहीं हो सकी कि वो उन पर हाथ डाल सके। लेकिन अमीर ख़ान जो है वो पुलिस के शिकंजे में कैसे आए, पुलिस तो उनको ना पकड़ सकी, लेकिन आप ये देखें कि खुदा की कुदरत है कि वो भी फिर इंतकाम लेती है। जब इंसान की जुल्म ज़्यादतियाँ बढ़ जाती हैं तो फिर खुदा की लाठी बेआवाज़ है, वो हरकत में आती है। कहा जाता है कि अमीर ख़ान अपनी जो है वो एक शौकीन मिजाज शख्सियत के हामिल थे और गाँव की लड़कियों पर जो है वो उनकी नज़र जो है वो सही नहीं होती थी। इसी तरह गाँव की एक लड़की पर उनका दिल आ गया और उन्होंने उस लड़की को किसी तरह उठवाया और अपनी हवेली में लेकर आए और उसके साथ ज़्यादती की, उसको ज़्यादती का निशाना बनाया। तो जब वो लड़की अपने घर गई और अपने घर वालों को ये बात बताई, अगरचे वो इनका के मज़ारे थे, इनसे जो है वो इनकी ज़मीनों पर बैठे हुए लोग थे, तो अमीर ख़ान का शायद ख़्याल था कि अगर मैं इस लड़की को अपनी हवस का निशाना बना भी लूँगा तो इसके घर वाले जो हैं वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। लेकिन वो गैरत
مند لوگ تھے انہوں نے یہ زیادتی برداشت نہیں کی، اور ایک روز کہا جاتا ہے کہ امیر خان جب صبح ان کو واک پہ جانے کی عادت تھی، صبح صبح وہ چہل قدمی کرنے کے لیے باہر نکلا کرتے تھے، لہٰذا ایک روز وہ چہل قدمی کے لیے جب صبح صبح باہر نکلے، اس وقت ان کے گارڈ وغیرہ یا ملازم ان کے ساتھ نہیں ہوتے تھے، وہ اکیلے ہوتے تھے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب وہ باغات سے گزر رہے تھے تو اس لڑکی کے جو بھائی تھے یا اس کے کچھ رشتہ دار تھے، وہ اس کی امیر خان کی گاڑی کے سامنے آ گئے، انہوں نے گاڑی کو روکا اور امیر خان پر فائر کیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کلہاڑی کے وار کر کے ان کے جسم پر جو ہے وہ کلہاڑی کے وار کیے، اور ان کے جسم کے بہت سے اعضاء وہ کاٹ دیے، جس سے ان کا بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اور بروقت ہسپتال نہ لے جانے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ جو ہے وہ ہو گئی، ان کی موت واقع ہو گئی۔ یہ کہانی تو تھی ایاز امیر صاحب کے والد کی اور شاہنواز امیر کے دادا کی، کہ انہوں نے بھی کتنی خواتین کو جو ہے وہ اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، ایون اپنی اہلیہ کو بھی نہ چھوڑا اور اس کی بھی جان لے لی۔ اب آتے ہیں چکوال ہاؤس کی دوسری نسل کی طرف، یعنی ایاز امیر صاحب کی طرف۔ ایاز امیر صاحب کی شخصیت بھی ایک لڑکی کے حوالے سے متنازع رہی ہے۔ ان کا ماضی جو ہے اس میں ایک لڑکی کا کردار ایسا رہا ہے جو ایاز امیر صاحب کی شخصیت کو متنازع بناتا ہے۔ اس لڑکی کا نام تبسم تھا۔ اس لڑکی کی عمر 15 سال تھی، اور اس کی 15 سال کی عمر میں جیسے گاؤں میں عام رواج ہوتا ہے کہ کم عمری کی شادیاں کر دی جاتی ہیں، تو اس لڑکی کی 15 سال کی عمر میں اس گاؤں کے ایک شخص کے ساتھ شادی کر دی گئی۔ وہ مرد جو تھا، وہ بندہ جو تھا، اس کی پہلے بھی 2 شادیاں ہو چکی تھیں۔ لڑکی کے گھر والوں نے ان لوگوں سے، یعنی اس کے شوہر سے کچھ پیسے لے کے اس کی شادی اس بندے سے کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ ایاز امیر صاحب کو یہ لڑکی جو ہے جب انہوں نے دیکھا تو ان کو بھی یہ لڑکی پسند آ گئی، ان کا اس پہ دل آ گیا، اور انہوں نے اس لڑکی کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے کہ اس کو کیسے جو ہے وہ قابو کیا جائے، انہوں نے ایک ترکیب سوچی، اور جس کے مطابق انہوں نے اس لڑکی کے شوہر پر کم عمری کی شادی کا پرچہ درج کروا دیا۔ اور پھر جیسے کہا جاتا ہے کہ گاؤں کے جو لوگ تھے، مزارے تھے، انہوں نے کسی طرح اس لڑکی کے شوہر کو کہا، منایا کہ آپ جو ہے یہ صحافی ہیں، MNA ہیں، MPA ہیں، تو اس کے پاس جا کر آپ اپنا جو ہے وہ کوئی درخواست لے کر جائیں تو یہ اس بچے کو خارج کروانے میں آپ کی مدد کریں گے۔ لہٰذا اس لڑکی کا کہنا ہے کہ وقوع کے روز میری نند جو ہے مجھے اپنے ساتھ لے کر گئی، اس نے کہا کہ یہ صحافی ہیں، تم ان کے گھر جا کر اپنے شوہر کے پرچہ خارج کرنے کے حوالے سے ان سے بات کرو تو تمہارا شوہر اس کیس سے جو ہے وہ بری ہو جائے گا۔ وہ کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کو بچانے کے لیے اپنی نند کے ساتھ چکوال ہاؤس آئی، رات کا وقت تھا، میری نند جو ہے وہ ایک کمرے کی جانب مجھے لے گئی اور مجھے کہا کہ یہاں پر جو ہے وہ بندہ بیٹھا ہے، تم اس سے جا کر اندر بات کر لو، اور وہ خود باہر بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں نے اسے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ اندر چلو، تو اس نے کہا نہیں میں نے نہیں جانا، میں تمہارا باہر انتظار کر رہی ہوں، تم خود جا کر اندر بات کر لو۔ وہ کہتی ہے کہ میں اندر گئی تو ایک بندہ جو ہے وہ سفید کپڑوں میں ملبوس بیٹھا ہوا تھا، اس کا کہنا ہے کہ وہ ایاز امیر تھا، اور میں نے اس سے اپنے شوہر کی کیس خارج کرنے کے حوالے سے بات کی، تو اس نے کہا کہ میں نے تم سے تمہارے جو ہے وہ شوہر کے مقدمے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنی، اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے زبردستی کرنا شروع کر دی اور مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنا لیا۔ اس کا کہنا ہے وہ لڑکی جو ہے وہ اس کو اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ اس سارے کھیل میں اس کا شوہر بھی ملوث تھا اور اس کی نند بھی ملوث تھی، جنہوں نے اپنے اوپر جو ہے وہ اس کیس کو خارج کرنے کے لیے اسے قربانی کا بکرا بنایا تھا۔ یا کہتے ہیں کہ ایاز امیر صاحب بھی یہی سمجھتے تھے اپنے والد کی طرح کہ یہ غریب لوگ ہیں تو یہ چپ ہو جائیں گے، یہ کسی کے سامنے جو ہے وہ زبان نہیں کھولیں گے، لیکن لڑکی نے اپنے گھر جا کر اپنے والدین کو یہ سارا ماجرا بتا دیا، اور لڑکی کے گھر والوں نے ایاز امیر صاحب کے خلاف زیادتی کا مقدمہ درج کروا دیا۔ پہلے تو یہ مقدمہ درج ہی نہیں ہو رہا تھا، لیکن پھر وہ لڑکی میڈیا پر آ گئی، پریس کانفرنس کی اس لڑکی کے خاندان نے، جس کی وجہ سے پولیس کو مجبور ہو کر ایاز امیر صاحب کے خلاف پرچہ درج کرنا پڑا۔ آپ اس لڑکی کا ڈیٹا اگر نیٹ پر سرچ کریں، اس لڑکی کا نام تبسم
मुलस्सम हैं, तो आपको इस केस की पूरी हिस्ट्री सामने आ जाएगी और इस केस की ऑथेंटिसिटी का आपको पता चल जाएगा। इस लड़की से मीडिया के नुमाइंदों ने ये भी पूछा कि तुम्हें अय्याज़ अमीर साहब के हुलिये का पता है, क्या तुम उनका हुलिया बता सकती हो? तो उस लड़की ने ऑन रिकॉर्ड मीडिया पर आकर अय्याज़ अमीर साहब का बाकायदा हुलिया बताया कि इस हुलिये के शख्स ने जो है वो मेरी इज़्ज़त के साथ ये शख्स खेला और मुझे अपनी हवस का निशाना बनाया। फिर कहते हैं कि अय्याज़ अमीर साहब के हवाले से इस केस का कुछ ट्रायल भी हुआ था, लेकिन फिर इस उन पर लड़की वालों पर दबाव डाला गया। वो लोग पीछे नहीं हट रहे थे, लेकिन फिर उनको केस में उलझाने के लिए, उन्हें सुलह पर आमादा करने के लिए उस लड़की के घर से कुछ असला बरामद करवाया गया। एक गैर कानूनी असले का उनके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ। फिर एक बच्चे को अगवा करने के हवाले से भी एक बच्चा अगवा करवाया गया और इनके खिलाफ जो है वो केस दर्ज करवाया गया कि इन्होंने कोई बच्चा अगवा किया है। इस तरह इनको कुछ ऐसे मुकदमात में फंसा दिया गया कि ये फैमिली आखिरकार सुलह पर मजबूर हो गई और अय्याज़ अमीर साहब इस केस से जो है वो बरी हो गए। अब आते हैं हम तीसरी नस्ल शाहनवाज़ अमीर की तरफ कि शाहनवाज़ अमीर का जो है वो भी अपने आबा अजदाद के नक्शे कदम पर चला, बल्कि उनसे कई हाथ आगे चला गया। जैसा कि उनके जो दादा थे, उन्होंने वो जिस तरह जो है वो ख़वातीन के साथ जो है वो जुल्म और सितम किया करते थे, उनको अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया करते थे। बिल्कुल कहते हैं कि शाहनवाज़ अमीर भी बिल्कुल ऐसे ही अपने दादा पर गया है। शाहनवाज़ अमीर ने पहली बीवी को गन से मारने की कोशिश की, जो सिर्फ 2 रोज़ा ब्याही हुई थी और 2 रोज़ के बाद ही 3-4 रोज़ के बाद कहते हैं कि वो इसको छोड़कर चली गई। इसी तरह इसकी दूसरी बीवी भी इसकी आदतों से तंग थी। ये भी उस पर तशद्दुद करना शायद इस ख़ानदान का शेवा है, इनकी आदत है कि ये औरत पर हाथ उठाना अपनी मर्दानगी समझते हैं और उनको तशद्दुद का निशाना बनाकर अपनी बर्तरी शायद उन पर कायम करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह शाहनवाज़ अमीर ने दूसरी बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया। दूसरी बीवी ने तो यहाँ तक इल्ज़ाम लगाया कि ये नशे और ड्रग्स के साथ साथ घर में ख़वातीन को भी लाया करता था और इसी फार्म हाउस में अपनी माँ की मौजूदगी में ये लड़कियों को लाने का आदी था। तो वो इसकी ज़्यादा हरकतें ज़्यादा देर तक बर्दाश्त ना कर सकी और आखिरकार इसको छोड़कर चली गई। उसके बाद मकतूला सारा इनाम की बारी आई और जिस तरह एक शख्स ने उसको ट्रैप किया, सारा इनाम को ट्रैप किया, उसकी रकम लूटी, उससे पैसों के लिए इस्तेमाल किया और फिर बेदर्दी के साथ जो है उसका कत्ल कर दिया, वो सब आपके सामने है। नाज़रीन, ये चकवाल हाउस के मकीनों की 3 नस्लों की वो दास्तान थी जो हमने आपको सुनाई और शायद आज से पहले आप तक ये बातें किसी ने ना पहुंचाई हों। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए।